अपने हाथ की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को कोमलता से बैठते हुए अपने शरीर को रिलैक्स मेरी करने आवाज आ के रही लिए। है? जी मास्टर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो। मास्टर आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। आ रही ना? हाँ। हाँ जी। माउतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज का ध्यान सत्र हम शुरू करेंगे। ध्यान सत्र शुरू करने के बाद पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चश्मे हैं तो उतार दीजिए। सोफा या कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैर क्रॉस कर दीजिए। हाथों की उंगली एक दूसरे में फंसा दीजिए। आंखें बिल्कुल बंद करेंगे। जब तक ध्यान सत्र खत्म ना हो तब तक आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि ध्यान के माध्यम से 80% ऊर्जा हमारे अंदर समेट जाती है। सुनील जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने ऑल हाँ, म्यूट किया है। आवाज आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? जी जी आ रहा है मास्टर। मैंने ऑल म्यूट किया था तो म्यूट हो गए थे आप। हम्म। थोड़ा सा पानी पीकर सुखम स्थिरम आसनम, शांत और स्थिर बैठिए। चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा, होठों पर स्मित हास्य, रीढ़ की हड्डी सीधी। शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। ध्यान करने के पहले समवर्ती प्राणायाम करेंगे। समवर्ती प्राणायाम जो है, दीर्घ श्वास 5 सेकंड लेंगे अंदर, और अंदर 5 सेकंड रुकेंगे, फिर बाहर 5 सेकंड छोड़ते हुए फिर बाहर 5 सेकंड रुकेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे मास्टर। आंखें बंद, सांस अंदर, अंदर रुकेंगे 5 सेकंड, और बाहर 5 सेकंड के लिए, बाहर 5 सेकंड रुकना है। फिर सांसों को अंदर लीजिए 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड अंदर रुकेंगे, फिर 5 सेकंड बाहर, फिर 5 सेकंड बाहर रुकेंगे। और एक बार सांस अंदर 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड अंदर रुकेंगे, पांच सेकंड बाहर, 5 सेकंड बाहर रुकेंगे। रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से। चेहरा प्रसन्न। भौतिक जगत का कोई भी विचार, दृश्य, आकृति अभी आंखें बंद करने के बाद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अब दृश्य जगत में यात्रा करने जा रहे हैं। आनापानसति ध्यान। आन यानी सांसों का नासिका द्वारा अंदर आना, अपान यानी सांसों का नासिका द्वारा बाहर जाना, सती यानी सांसों के आवन जावन के साथ हर पल जुड़े रहना। सांस अंदर आ रही है, अपनी चेतना निरंतर सांसों के साथ
सांस बाहर जा रही है, अपनी चेतना निरंतर सांसों के साथ जो कल्याणकारी होता है वो एकदम सिंपल और साधारण होता है। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ अपने परम मित्र के साथ हर पल जुड़े रहना है। ना कुछ करना, ना कुछ चाहना। म्यूजिक देना सुनील जी। जैसे आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे। ध्यान से बैठते हो, सामने अंधेरा, अंदर भी अंधेरा। इसे शिव की महारात्र कहते हैं। महारात्र यानी अज्ञान और अविद्या का अंधेरा। इससे छुटकारा पाने के लिए हम ध्यान करते हैं। सांस ही अपनी परम मित्र है और सांस ही अपनी गुरु है। घू यानी अंधार, रू यानी प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। अपने आप चलने वाली कुदरती सांसें जो अनकॉन्शियसली 24 घंटे चलती है, फिर उसे हर पल महसूस कीजिए।
सांसें जितनी सहज आवन जावन कर रही हैं, उतनी ही सहजता से उसे महसूस करना है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। भौतिक जगत में आपका कोई है, ना आप किसी के हैं। आप अकेले आए हो, अकेले ही ध्यान में मग्न हो रहे हो और अकेले ही सांसों का अनुभव ले रहे हो। सांसों के प्रति प्रेम, आदरयुक्त भाव, सांसों के एहसान हम नहीं चुका सकते। मगर उसका अनुसंधान करके कुछ हद तक हमारे कल्याण के लिए उसे भूल नहीं सकते।
की गहराई में हम डूब चुके हैं। विचारों को पूरी तरह से हम लोगों ने लॉक किया है और शांति को अनलॉक किया है। विचारों को म्यूट करना और स्थिरता को अनम्यूट करना, यही ध्यान है। शत प्रतिशत ध्यान के पक्ष में आने के बाद विचार अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं। मास्टर, ध्यान के पक्ष में आना यानी हर पल सांसों के साथ जुड़े रहना। अब करीब 10 मिनट मास्टर, प्रेम से जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। हर पल, हर सेकंड
इसको पूरी तरह अपना बनाने के लिए 100% दिल देना पड़ता है। अपना दिल भी सांसों की वजह से धड़क रहा है। तो क्यों नहीं दिल से उस पर प्रेम करें। आखिरी 5 मिनट मास्टर, बी विद द ब्रेक। सांस ही जीवन है, सांस ही हमारा सर्वस्व है। आखिरी 2 मिनट मास्टर। ध्यान में सजगता ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हल पल सजग रहते हुए सांसों की आवन जावन को महसूस करो। आखिरी 1 मिनट मास्टर, सांसों के साथ जुड़े रहिए और आहिस्ता आहिस्ता
अपने भौतिक शरीर पर आइए। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आहिस्ता 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 आंखें खोलते हुए अपने हाथ को नीचे ले आइए और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पूरी तरह से अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सुनील बहुत जी, अच्छी बहुत तरह से डीप आपने मेडिटेशन, ध्यान किया। धन्यवाद। बहुत डीप मेडिटेशन। अभी बाहर आने को नहीं हो रहा। तो जो ध्यान दोस्तों, की ध्यान गहराई में वाले जा बच्चे चुके हैं। बाहर आ चुके हैं, उनको बाहर हम्म, आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपने आप को अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देती हूँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं दोस्तों। और जिसको एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है वो बताइए, अनम्यूट करते हुए। कोई भी बाहर नहीं आया लगता है दिन। ठीक है, भी शुरू ध्यान करते हैं हमारी भी ध्यान ज्ञान में है। यात्रा। ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले हम गुरु वंदना करते हैं और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं का स्मरण करते हुए उनको साक्षी रखकर हम फिर ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान करने के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आपके सभी स्थूल, सूक्ष्म और अंतर इंद्रियों को और अति सूक्ष्म इंद्रियों को सभी को हमेशा ध्यान होने के बाद में शाबाशी देनी चाहिए और उनका सभी का धन्यवाद देना चाहिए। अभी गुरु वंदना करने के बाद हम शुरू करते हैं हमारी ज्ञान यात्रा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। महापर फाउंडेशन के सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आत्मवंदन। आज आपने ध्यान और ज्ञान सत्र का मौका दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के सत्र का सब्जेक्ट है कि अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखें। जीवन शैली जिसे कहते हैं, वो जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए। जीवन शैली को समझने के लिए मैंने गए सत्र में कहा था कि हमें डिलक्स सुपर डिलक्स लाइफ जो है अगर जीनी है, तो यह अध्यात्म की यात्रा जो है, उस यात्रा में हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि डिलक्स और सुपर डिलक्स लाइफ में बहुत सारी चीजों को जमा करना होता है, और बहुत सारी चीजें जमा करने के बाद में उसे हर रोज मेंटेन करना होता है। और जब जरूरत और आवश्यकता अनुसार जो भी हमें चाहिए, जिसको एसेंशियल और नीड्स कहते हैं, वो एसेंशियल और नीड जो है ना, हर व्यक्ति की अलग अलग नहीं होती, सभी की एक ही होती है। मगर अच्छे से जीने के लिए नॉर्मल साधारण इंसान जो भी चाहिए उसको, फूड क्लोथिंग शेल्टर, अन्न वस्त्र निवारा, एजुकेशन और मेडिकल नीड्स, ये पांच चीजें जो है, इसके ऊपर हम लोग हमेशा गौर करते हैं। वो पांच चीजों के अलावा जो भी हम पाने की भौतिक जगत में कोशिश करेंगे, तो हम भौतिक जगत में ही बह जाएंगे, और बहते बहते हम उलझ भी जाएंगे, तो हमें भी पता नहीं चलेगा कब हम इस भौतिक जगत में अटक गए। क्योंकि इस भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? संसार की यात्रा। यानी जैसे हम जो जब बचपन में मेले में जाते थे माँ के साथ में, तो मेले में जाने के बाद में है ना, मेले में बहुत सारी चीजें रहती है, गुब्बारे रहते हैं, खिलौना रहता है, मिठाई रहती है, सब कुछ रहता है, मेरी गो राउंड रहता है, सब कुछ रहता है। वो देखते देखते, अनुभव करते करते, कब माँ का हाथ छूट गया और माँ से हम बिछड़ गए, हमें ही पता नहीं चलता। तो इसी तरह हम इस संसार में, इस संसार रूपी मेले में हम हमारी माँ से बिछड़ गए हैं। हमारी माँ जो है, हमारी दो प्रकार की माँ है। भौतिक शरीर को जन्म देने वाली माँ जो हमारे घर में रहती है, और दूसरी अदृश्य जगत में इस जीवात्मा को जन्म देने वाली माँ, जिसे आत्मा कहते हैं। और उसी का हाथ हमसे छूटा है, और इसी उसी को हम ढूंढ रहे हैं इस संसार रूपी मेले में, और वो हमें मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत साल नहीं, बहुत जन्म जन्मांतर से उस माँ को हम खो चुके हैं। आपको लगेगा नहीं इस जन्म में हम खो चुके हैं, पिछले जन्म में खो चुके नहीं, कितने जन्म हो गए पता नहीं, मगर बहुत जन्म जन्मांतर तक हम लोग इसी माँ को खो चुके हैं, और उसी माँ को हम ढूंढ रहे हैं, और माँ भी हमें ढूंढ रही है। मगर ना, क्योंकि माँ और हम में कितना अंतर है ये हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम माँ के साथ जुड़ नहीं सकते, माँ को खोज नहीं सकते, क्योंकि माँ के खोजने का तरीका जो है, माँ के खोजने का तरीका जो है, जैसे मेले में खो जाने के बाद में छोटे बच्चे को जब वो रोता है, तो रोने के बाद में दरोगा जी आता है और वो बच्चे को अपने पास रखता है, और दरोगा जी जो क्या करता है, उस बच्चे का रोना रुकाने के लिए उसे गुब्बारे देता है, उसे कुछ चॉकलेट देता है, बिस्किट देता है, उसे खिलौने देता है। मगर जो बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, माँ के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता, वो रोने के बगैर, क्योंकि माँ ही चाहिए, इसलिए वो ना गुब्बारा लेता है, ना खिलौने लेता है, ना कोई खाने की चीज जो है अपने हाथ में लेता है। इतना वो गहराई में माँ से जुड़ा रहता है, इसलिए माँ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो मेले में दरोगा जी जो है, माँ के और अपने बीच में
हमें माँ से ढूंढने वाला एक ही इंसान रहता है, जिसे पुलिस या दरोगा जी कहते हैं। वो दरोगा जी जो है हमें अनाउंसमेंट करके, पूरे मेले में अनाउंसमेंट करते हुए हमारी माँ को ढूंढ कर देता है। वैसे ही दरोजी का रोल जो है इस भौतिक और स्पिरिचुअल जर्नी के बीच में इस संत महात्मा करते हैं, और संत महात्मा ही हमें हमारी माँ तक पहुंचाते हैं और हमारी माँ को ढूंढ कर देते हैं। जैसे बच्चा दरोगा जी ढूंढ माँ को ढूंढने के बाद में बच्चा जैसे माँ के गोद में लिपट जाता है और फूट फूट कर रोता है, और माँ भी बच्चे को देखकर और बच्चे को मिलकर फूली नहीं समाती, और उसको इतना आनंद होता है, आंखों में दोनों दोनों के आंखों में आंसू बहते हैं। मगर वो पहले आंसू थे, वो दुख के आंसू है। अभी जो माँ को मिलने के बाद जो आंसू बहते हैं वो आनंद के आंसू होते हैं, सुख के आंसू होते हैं, क्योंकि अभी हम माँ से मिले। जैसे मेले में जो हमारी स्थिति होती है वैसे ही अध्यात्म में वही होता है, क्योंकि हमारी माँ तक पहुंचाने के लिए जिसने अपनी माँ को ढूंढकर उसे माँ के कृपा छत्र के तले जो महात्मा बैठते हैं, वही महात्मा हमारी माँ को हमें ढूंढ कर दे सकते हैं। माँ यानी अपना शुद्धात्मा। और उस शुद्धात्मा तक हमें पहुंचने के लिए हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? वो लाइफस्टाइल जो है ना, एकदम सिंपल, साधारण, और जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर जितनी डिलक्स सुपर डिलक्स लाइफ जो है अगर जीने का प्रयास करेंगे तो हमारी इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होगा, क्योंकि एक इच्छा जो है वो दूसरी इच्छा को जन्म देती है, दूसरी इच्छा तीसरे इच्छा को जन्म देती है। भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें जो है जमा करते 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 कितनी उम्र हमारी निकल गई ये भी हमें पता नहीं। मगर आज तक जितना सामान हम लोगों ने जमा किया है, और उतना सामान करने में अपनी कितनी आधे से अधिक जिंदगी जो है हमने उसमें व्यतीत की है, उसने हमें खर्च की है। मगर जब जागो तब सवेरा, ऐसे महात्मा कहते हैं। अभी तो पता चला है हमें, तो हमें भूतकाल को पूरी तरह से भूलने का प्रयास करना है, और भूत और भविष्य की कैची में हमें नहीं फंसना है, नहीं अटकना है। क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे उसका मन जो है भूत और भविष्य की जो कैची जो है उसमें फंसा देता है, और उसमें से बाहर निकालने के लिए हमारे पास महात्मा का सानिध्य होना चाहिए। महाराष्ट्र के एक संत है तुकाराम महाराज, वो कहते हैं कि तीन चीजें जो है दुनिया में बहुत दुर्लभ है। एक है मनुष्य जन्म, दूसरा होता है किसी महात्मा का सानिध्य, और तीसरा होता है मोक्ष या मुक्ति की तड़प, यानी अपनी माँ को मिलने की तड़प। ये तीन चीजें है ना बहुत दुर्लभ होती है, मगर हमें एक तो मिल गई है। बहुत अच्छा सा हमें शरीर मिला है। ये शरीर हमारा साधन है, साध्य नहीं है। मगर इस शरीर को हम साध्य समझते हुए उस शरीर के जो लाड़ प्यार जो है हम पूरे करने में ही पूरी जिंदगी बिताते हैं। और जब हमें पता चलता है किसी सत्संग में या किसी स्वाध्याय में, तब वक्त जो है तो बहुत सारा वक्त निकल गया होता है। क्योंकि महात्मा कहते हैं तीन चीजें कभी वापस नहीं आती। एक तो गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, दूसरा इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आता, और तीसरी बात है जबान से निकली हुई वाणी जो है वो दोबारा कभी हम वापस नहीं ले सकते। ये तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमेशा हमारा जो 24 घंटे जो है
सभी को एक समान दिए हैं। भगवान ने, कुदरत ने हमें 24 घंटे एक समान दिए हैं। ये 24 घंटे का जो है ना, हमें उसको मैनेज करना है, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। वैसे ही हमें वक्त को जो है ना, अच्छी तरह से सुबह से लेकर रात तक अच्छी तरह से हमें उसे अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि हमारे 7 से 8 घंटे जो है सोने में जाते हैं। 7 से 8 घंटे जो है वो हमारे उदर निर्वाह के लिए या परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमारे 7 8 घंटे जाते हैं। बचे हुए 8 घंटे आप कैसे व्यतीत करते हो, उसके ऊपर पूरे आपके जीवन का मुकाम, डेस्टिनेशन, आपका गोल जो है वो पूरी तरह से वो 8 घंटे पर निर्भर है। किसी ने फिल्म में कहा है, फिल्म के गाने में, बचपन खेल कूद खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये फिल्म का गाना है, मगर फिल्म का गाना जो है ये अपनी असली हकीकत है। इसलिए मैंने वो दोहराया, क्योंकि मेरा सेशन ऐसे ही रहता है, हंसी खुशी मस्त मजे से सभी उस सेशन का आनंद लेना चाहिए। तो बीच में मैं संतों के जैसे वाक्य रहते हैं वैसे ही मीनिंग कोई गाने के रहते हैं, वो तो मैं वो गाना बोलकर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये 8 घंटे जो है ना, उस 8 घंटे में टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, टीवी देखना, किसी से बात करना, और जो है मिसलिनियस काम जो है वो मिसलिनियस काम करना, या शॉपिंग करना, घर में जो चीजें कमी है उसको लाना, ये 8 घंटे में हमें सब कुछ करना होता है। अगर ये 8 घंटे में सही मायने में सही तरीके से उस 8 घंटे में कैसे हमें ज्यादा कम से कम समय संसार को, हमारे भौतिक लाइफ को दिया जाए, और अधिक अधिक समय उसमें से स्वाध्याय, सज्जन संगत्य और ध्यान के लिए निकाला जाए, इसका जो है आत्म परीक्षण करते हुए हर एक ने सोचकर उसे अपने डायरी में लिखना चाहिए। और इसके लिए रोज की डेली डायरी बनाना चाहिए, और डेली डायरी में सब कुछ लिखना चाहिए कि 24 घंटे में मैंने क्या क्या किया। अगर आप 24 घंटे का जो है पूरी तरह से विश्लेषण उस डायरी में लिखोगे, तो आपको ही पता चलेगा कि आपका वक्त जो है, आपका समय जो है वो फिजूल कहाँ गया। जब ये आपको समझ में आएगा तो आप जो है ना सावधान रह जाओगे, सतर्क हो जाओगे, और चौकन्ना रहते हुए फिजूल वक्त आप कहीं भी जाया नहीं होने देंगे। इसलिए ब्रह्मश्री पत्री सर पीएसएसएम के माध्यम से कहते हैं कि एक अष्टमांश समय जो है ना, हर एक साधक ने, जिसे मोक्ष और मुक्ति की प्यास और भूख और प्यास है, उसने एक अष्टमांश समय देना चाहिए। एक अष्टमांश समय कितना होता है मास्टर? 3 घंटे होता है। यानी 24 घंटे का 8वां भाग जो है वो 3 घंटे होता है। वो 3 घंटे में 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए, 1 घंटा सज्जन संगत्य करना चाहिए, और 1 घंटा हमें ध्यान करना चाहिए। और यह जो है, यह आदत हमें हमारे ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतरेंद्रियों को, अगर हम, जब हमें ये बात पता चली तो तभी से हमें लगानी चाहिए, क्योंकि ये आदत ही हमें जिस राह पर महात्मा चले उस राह पर हमें चलने के लिए प्रवृत्त करती है, और चलते चलते हमें आगे बढ़ाती है। इसीलिए मैंने एक बार कहा था, इस सभी विद्या में श्रेष्ठ विद्या जो है
ये अध्यात्म विद्या है, ऐसा भगवत गीता के 9वें चैप्टर में भगवान कृष्ण ने कहा है। ये सभी विद्या में श्रेष्ठ विद्या जो है ये अध्यात्म विद्या है, जिसे मेटाफिजिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। और ये अध्यात्म विद्या जो है, यह अध्यात्म विद्या बिगर कहीं चिंतन पढ़ने से, बिगर कोई चिंतन करने से, मनन करने से कैसे हम उसमें शातिर या माहिर हो सकते हैं, उसमें कुशल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अपना जो पेट है, हमारा पेट एक ईद का होता है, वो एक ईद का पेट भरने के लिए हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 15 साल लगते हैं। डबल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए और 2 साल पढ़ना होता है, यानी 17 साल हमारे उसमें चले जाते हैं। साधारण सा हमारा हमारा हमारे परिवार का पेट भरने के लिए हमें 17 साल हमें देने पड़ते हैं पढ़ाई के लिए। तो सबसे श्रेष्ठ ऐसी ऐसी ये जो अध्यात्म विद्या है, उसमें हमें कुशल होना है, उसमें हमें परफेक्ट होना है, और उसमें हमें अव्वल होना है, नंबर 1 होना है। तो हमें कितना स्वाध्याय करना होगा, कितना सज्जन संगत्य करना होगा, और कितना हमें ध्यान करना पड़े होगा, यह आप खुद ही सोचकर उसका चिंतन गहराई में सोचकर, गहराई में उसका चिंतन मनन करते हुए हमें अपने आप को बदलना है। क्योंकि हम कभी कभी क्या है, खुद को भूलकर या खुद को छोड़कर दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं और दुनिया में परिवर्तन लाने का कोशिश करते हैं। मगर महात्मा यह कहते हैं, क्योंकि जो जन्म से ही इस काम के लिए आए हैं, ये उनका काम है, दुनिया को बदलना, उसका परिवर्तन करना और दुनिया को सही राह पर लाना। मगर आपको जब तक खुद पर आत्मनिरीक्षण करते हुए, अंदर की यात्रा ना करते हुए, जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं आता, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा, किसी को आपको जितना पता है उतना थोड़ा थोड़ा आपको सिखाना है। मगर अपनी खुद की जर्नी अधूरी छोड़कर ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोगों को उपदेश करने में लगाएंगे, लोगों को बताने के बाद में लोगों का परिवर्तन करने में लगाएंगे, तो हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा, यह अधूरी रह जाएगी। तो हमें दोनों बैलेंस करना है, हमारा निजी जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन, और हमारा स्वाध्याय, सज्जन संगत्य और ध्यान। ये सब कुछ हमें जो है ना, वो संतुलित करने आना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमारी पर्सनल डायरी में वो सब कुछ लिखना होगा, और पर्सनल डायरी में लिखते हुए आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा समय स्वाध्याय करना चाहिए, कौन सा समय सज्जन संगत्य करना चाहिए, और कौन से समय हमें ध्यान करना चाहिए। जितना अधिक मात्रा में आप कर सकते हो उतना कीजिए, मगर कम से कम एक अष्टमांश समय, यानी 3 घंटे तो दिन के हमें स्वाध्याय, सज्जन संगति और ध्यान को देने चाहिए। और इसके लिए हमें जिसको हम मानते हैं ऐसे मेंटोर या मोटिवेटर या इंस्पिरेटर या सज्जन संगत्य करते हुए, जो अच्छा हमारा दोस्त, करीबी दोस्त, जो ये संतों की राह पर चल रहा है, उसके साथ में दोस्ती करते हुए हम इस राह पर जो है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये जो सज्जन संगत्य जो है ना, वो जल्दी मिलता नहीं है, और मिलने के बाद में जो है ना, वो कभी छूटता नहीं है। इसलिए सज्जन संगत्य मिलना, और सज्जन संगत्य में रहते हुए सज्जन संगत्य में जो भी बातें बताई जाती है उस पर जहां अधिक मात्रा में अमल करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा है कि अध्यात्म में हमें प्रोग्रेस यानी प्रगति करने के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए
दो बातें समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि युक्त आहार और युक्त विहार हमारा होना चाहिए, यानी टाइम पास करते हुए कहीं भटकना नहीं चाहिए, इसे युक्त विहार कहते हैं। और युक्त आहार यानी शाकाहार सात्विक भोजन, और यानी सात्विक या शुद्ध सात्विक भोजन हमें लेना चाहिए। इसे युक्त आहार और युक्त विहार कहते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से कहा है। और एक बात कही, वो बात जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि साधक की लाइफस्टाइल जो है, जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, उसे अगर इसी जीवन में इसी शरीर के माध्यम से, शरीर रूपी साधन के माध्यम से अपना शुद्धात्मा रूपी साध्य, जिसको साध्य करना है, उसे दो बातें बहुत गहराई में, ध्यान में नहीं, अमल में लानी है। वो दो बातें ऐसी हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कम से कम खाना खाने वाला और निरंतर अधिक मात्रा में खाना खाने वाला, यह कभी भी प्रभु की उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। कम से कम सोने वाला और अधिक अधिक सोने वाला, ज्यादा से ज्यादा समय सोने में व्यतीत करने वाला, ये दो शख्स जो है ना, ये दोनों शख्स को अध्यात्म विद्या जो है प्राप्त नहीं हो सकती, और मेरे चरण तक ये जो है वो कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। हमारे मराठी में भी कहावत है, अति तेथे माती। ऐसे मराठी में कहावत है। हिंदी में क्या कहते हैं, कोई भी जो है जीवन में एक्सेस नहीं, यानी अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, ऐसे संस्कृत में सुभाषित भी है। इसलिए अति नहीं होना चाहिए, खाना भी अति नहीं होना चाहिए, और नींद भी अति नहीं होना चाहिए। नींद और खाना जिसका अधिक होता है, उसको कभी भी ध्यान नहीं लगता है, ध्यान में उसका मन नहीं लगता है। और ध्यान जो है, ध्यान में बैठने के बाद में भी उसको नींद आने लगती है। ऐसे ऐसे साधक को, ऐसे मास्टर को बहुत चौकन न रहते हुए उसने दिन में कम से कम आधा घंटे योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज करना जरूरी है। कम से कम आधा घंटा, क्योंकि शरीर के लिए योग योग साधना और प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। अभी अपने पास समय कितना है देवी? जी मास्टर, बोल सकते हो आप। 5 मिनट। या आप ले सकते थे टाइम। ठीक है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने यह हमें कहा है कि अति खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, अति सोने वाला और बहुत कम सोने वाला, यह इंसान कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य पत्री सर ने हमें 5 उंगलियों के बारे में हमें बताया है। ये 5 उंगलियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 5 उंगलियां जो है, ये क्या दर्शाती हैं? ये 5 उंगलियां यानी 5 व्यक्ति के प्रमाण हैं, 5 गुणों के प्रमाण हैं। 5 गुण हर एक व्यक्ति में होता है, कम अधिक मात्रा में। ये 5 गुण कौन से हैं? एक होता है तमोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है सत्वगुण, चौथा होता है शुद्ध सात्विक गुण, और पांचवा होता है निर्गुण। ये 5 गुण जो है ना, ये 5 गुण जो है, वो 5 में से ये जो 2 गुण जो है ना, तमोगुण और रजोगुण जो है, इस तमोगुण और रजोगुण जो है, उससे बाहर निकालने के लिए हमें शाकाहार को अपनाना होगा, क्योंकि शाकाहार जो है मनुष्य का आहार है। क्योंकि मांसाहार जो है वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया है। तो एक जगह शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो प्राणी अपने
होठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो प्राणी अपने जीवा से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो मुझे एक बताइए कि इंसान जो है, मनुष्य प्राणी जो है, अपने जीवा से पानी पीता है या होठों से पानी पीता है? बताइए मास्टर। अपने जीवा से पानी पीता है या होठों से पानी पीता है? होठों से। अपने होठों से पानी पीता है। जी। जो प्राणी अपने होठों से पानी पीता है उसके लिए शाकाहार भोजन बनाया गया है, और जो अपनी जीवा से पानी पीते हैं उनके लिए मांसाहार है। लायन जीवा से पानी पीता है, टाइगर अपनी जीवा से पानी पीता है, कुत्ता अपने जीवा से पानी पीता है। ऐसे बहुत सारे प्राणी जो है, जो मांसाहारी है, वो अपने जीवा से पानी पीते हैं, इसलिए वो मांसाहारी है। और जो अपने ओठों से पानी पीते हैं उन्होंने शाकाहार को अपनाना चाहिए, शाकाहार से प्रेम करना चाहिए, और शाकाहार भोजन लेते लेते पूरे परिवार को भी यही सिखाना चाहिए। जैसे मेरे परिवार में कोई भी मांसाहारी नहीं है, सभी शाकाहारी है, क्योंकि शाकाहार भोजन जो है ना वो हमें सत्व गुणी बनाता है। और सत्व गुणी बनते 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 जब हम आगे बढ़ते हुए शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, शुद्ध सात्विक आहार हम कब लेते हैं? जब हम जब हम उपवास करते हैं या फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग के दिन जो है ना, कोई कोई लोग जो है ना, सिर्फ दो प्रकार के उपवास है, एक सजल फास्टिंग और एक निर्जल फास्टिंग। सजल फास्टिंग यानी सिर्फ पानी पीकर पूरा दिन निकालना, और दूसरा होता है निर्जल फास्टिंग यानी पानी भी ना पीते हुए पूरा दिन निकालना। महीने में एक दिन ऐसा हमें करना चाहिए। अगर दोनों भी हमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है, तो तीसरा जो है शुद्ध सात्विक आहार क्या होता है? सिर्फ जो हमें रीजनेबल और सीजनेबल, जो मौसम में जो फल मिलते हैं वो फल जो है, वो फल हमें उस फास्टिंग के दिन हमें सिर्फ उस दिन भर वो फास्टिंग के दिन हमें वो फल फ्रूट हमें खाने हैं। तो यह जो है सात्विक आहार और शुद्ध सात्विक आहार जब हम लेते हैं तब हमारे आध्यात्मिक जो है साधन मार्गी हम रहेंगे, उपासना करते होंगे, तो उस उपासना में और साधना में हमारी तरक्की होती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, और हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। हमें अलग 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 प्रकार के अच्छे अच्छे जो है अनुभव आते हैं। क्योंकि एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा आपका मन। इसलिए अन्न पर बहुत कुछ निर्भर है मास्टर। इसलिए शुद्ध सात्विक सात्विक आहार और शुद्ध सात्विक आहार साधक ने लेना चाहिए और उसके ऊपर ही अमल करना चाहिए, और यही आहार लेते 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 हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यही आहार जो है, यही संतों ने जो है ना उसे हमारे सभी ग्रंथों में, उनकी किताबों में लिखा है। क्योंकि यह जो है तामसी वृत्ति जिसकी रहती है उसका तामसिक आहार रहता है, राजस वृत्ति जिसकी रहती है, जिसमें रजोगुण होता है, उसका राजस आहार होता है। मगर जिसको सत्व गुण की वृद्धि करनी है उसका सात्विक आहार लेना उसे बहुत ही जरूरी है। तो इसी फिर से हम लोग पांच उंगलियों पर पांच पांच उदाहरण लेकर हम लोग आखिर में समझने की मास्टर कोशिश करेंगे। तो ये पांच उंगली क्या दर्शाती है? तमोगुण। तो तमोगुण रामायण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तमोगुणी कौन है? कुंभकर्ण ये तमोगुणी है। 6 महीना वो सोता था और 6 महीना जागता था, इसलिए कुंभकर्ण का तमोगुण तमोगुणी करके उदाहरण दिया है। दूसरा रजोगुणी कौन है? दशानन रावण ये रजोगुणी है, क्योंकि हमेशा उसको बहुत सारे पाने की लालसा होती थी, इसलिए उसे रजोगुण का उदाहरण रावण का दिया जाता है। और सत्वगुणी कौन है? वो सत्वगुणी होता है विभीषण, कि रावण राज में रहते हुए भी उसने राम को नहीं भूला, और राम का नाम जो है रावण के राज में भी, राम के उसके महल में वो लेता रहा।
तो वो उसको अपनी जीवन शैली जो है, लाइफस्टाइल जो है, ऐसी विभीषण ने बनाई, तो उसको प्रभु राम का सानिध्य मिल गया। और प्रभु का राम का सानिध्य मिलने के बाद में उसकी यात्रा जो है वो सफल और सुफल हो गई। इसलिए हमें विभीषण के जैसा सात्विक आहार लेते हुए भक्ति करनी चाहिए। और चौथा होता है शुद्ध सात्विक। तो शुद्ध सात्विक कौन होता है? शुद्ध सात्विक वो होता है जिसे हम पवन पुत्र कहते हैं, जिसके हम मारुति कहते हैं, जिसे हनुमान जी कहते हैं। ये हनुमान जी है जो है वो शुद्ध सात्विक, जो है वन में जो भी फल फ्रूट मिलेंगे उसके ऊपर रहते हुए, अपनी गुजरान करते हुए सिर्फ राम के लिए जीता था, राम के लिए अपनी सांसें लेता था, राम की आज्ञा का पालन करता था और राम का ही स्मरण करता था। 24 घंटे अंदर बाहर वो पूरी तरह से राममय हुआ था। वैसे हमें शुद्ध सात्विक होने के बाद में हमें भी होना है मास्टर। इसलिए मैंने चौथा आहार कहा, चौथा गुण कहा। शुद्ध सात्विक आहार करने से शुद्ध सात्विक गुण अपने में उभर कर आता है। और पांचवा होता है प्रभु राम, यानी निर्गुण निराकार परमात्मा। वो निर्गुण निराकार जो है वो परमात्मा या शुद्धात्मा तक पहुंचने के लिए यह हमारी जीवन शैली जो है ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी जीवन शैली को अपनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि अपना समय भी हो गया है। क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए आज का जो ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मेरे ऊपर जिन्होंने बचपन से बहुत सारे एहसान किए, उस सभी गुरु, सदगुरु, महागुरु, परम गुरु, सदगुरु और महात्मा परमस अवगढ़ सभियों के चरणों में आज की ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र रूपी सेवा मैं सविनय समर्पित करता हूं। और उस सेवा को मैं यही पे अर्ध विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। और दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन है, सर से जानना चाहता है इसके बारे में, या कोई अपना अनुभव बताना चाहता है, तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए अनुभव शेयर कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। जो भी किसको जानना है वो बताइए, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। बोलिए सर। एक्चुअली कल जो हमारा सेशन हुआ था वो इसके ऊपर डीएनए। आपका डीएनए के ऊपर जो डिस्कशन हुआ था, उसमें जो हाँ। एफर्मेशन की भी डिस्कशन की थी मैडम। तो आज जो मैंने सुबह सुबह उठ के ना जो एफर्मेशन दिया, जो भी मेरा शरीर में भगवान ने मुझे जो कुछ दिया, आंख, हाथ, नाक, सब कुछ के ऊपर मैं धन्यवाद किया। और उसके बाद मैं जब ध्यान में बैठा ना, सचमुच वो पूरा एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हुआ मेरा। मतलब ऐसा बहुत लगा बढ़िया। जैसे कि कुछ एक मतलब वाइट लाइट मेरे हम्म। ये वाला पोर्शन में, मतलब जो हम्म। थर्ड आई का पोर्शन है ना, यहाँ पे हाँ। जैसे कि आके कुछ एंट्री कर रहे हैं। उस टाइम से हम्म। मैं आज ज्वाइन किया बहुत हम्म। लेट में, क्योंकि मैं बाहर से आके लेट हो गया घर पहुंचते। 15 मिनट में किया, मैं जैसे आंख बंद किया, विद इन 2 to 3 सेकेंड वही लाइट फिर हम्म। से आ गया। मतलब बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि ये जो एफर्मेशन का जो करिश्मा है ना, वो शायद हम्म। इतना जल्दी नहीं आता था। मैं उसी के लिए तरस रहा था कि क्यों वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन आज सुबह जैसे मैं उठ के 10-12 ऐसे ही मेरा शरीर का हर अंग के ऊपर मैं मतलब थैंक्स बताया। हम्म। हाँ, तो उसके बाद ध्यान में बैठते ही मुझे एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हुआ, जो कि ये 2 महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हम्म। मन बहुत बिल्कुल बढ़िया सर। कांस्टेंट हो गया, एक एक ही पॉइंट में कांस्टेंट हुआ। अभी भी पूरा टायर्ड फोकस, होके आया फोकस। हूँ। जैसे ही बैठा, विद इन 2 to 3 सेकेंड वही इंटेंसिटी आ गया मेरे को, वही मैं पूरा कांस्टेंट हो गया एक ही पॉइंट के ऊपर, और इधर उधर कुछ नहीं है। एक लाइट, मैं पूरा डार्क में बैठा था लाइट वगैरह ऑफ करके। ऐसा लगा कि जैसे एक व्हाइट लाइट आके मेरा इधर ही टच कर रहा है, इधर ही हिट हो रहा है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत एक बढ़िया। बहुत। एक्सपीरियंस है। और आज का जो आप सेशन बोले ना, 5 तत्व, ये तो मतलब हम्म। रामायण तो बहुत बार सुने थे, लेकिन ऐसा
मतलब आप रिलेट करके बोले ना, सच में एकदम आपको सच सच नमन, बहुत अच्छा लगा। ये शिव शंकर जी, आपका जो समर्पण समर्पण भाव जो होता है, धन्यवाद धन्यवाद। जब तक आप समर्पित नहीं होते नहीं। किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए, किसी भाव के लिए, हाँ। सुनने को भी समर्पित नहीं हाँ होंगे, तो मैडम। हम बोलेंगे मास्टर, लेकिन आपके कान में पूरी बातें नहीं आएंगी। अब जैसे अब शिव सुनील जी ने इतनी हाँ। अच्छी बातें बताई हैं, और कोई सुनने की इच्छा हम्म। रखता ही नहीं है, तो उसके कान में जबरदस्ती नहीं घुसा सकते। तो जो हाँ, लेना सही चाहेगा बात है उसको ये जो। कान खुले रखने होंगे। हाँ, और समर्पण भाव ही जब पूरी तक नहीं रामायण का आता। देखिए, 5 ऐसे इंसान को आप ला के 5 तत्वों के साथ, 5 गुणों के साथ आप जोड़ दिए, वो हमेशा याद रहेगा। और ऊपर से जी एक लेसन, ऐसा लेसन मिला जो कि ये, मतलब इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल रत्न है ये। ऐसा ज्ञान सच में, मतलब ये अपने आप को, हम खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं। इस तरह का बातें अगर सुनेंगे ना, तो अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन, जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी अपने आप पैदा हो जाएगी। जी तो सुनील सही बात है, मैं जी, इसलिए शिव बोल रहा हूँ शंकर सर, जी। आपको शत शत नमन। प्रदीप धन्यवाद जी, शिव आप शंकर बोलिए, जी, अपने आप को धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए प्रदीप जी। प्रदीप जी अनम्यूट मैं कर लीजिए हाँ अपने आप। हाँ, मैं ये यस। पूछना चाहता था कि मतलब अभी रोज अलग अलग ध्यान सिखा रहे हैं, तो हम जब हम्म। सेल्फ ध्यान करते हैं तो हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए फिर? मतलब कंफ्यूजन होता है ना। बोलिए, आप कौन सा ध्यान देखिए, यहाँ कर पे रहे हैं ध्यान प्रदीप जी, बोलिए। सिखाते हैं मास्टर। आनापान सती ध्यान, आनापान ध्यान, जिसको जो ये पाली भाषा का शब्द है। और ये सब जो, हाँ, ये जो आनापान आनापान सती ध्यान हम करते हैं दोस्तों। आनापान का मतलब, आन का मतलब सांसों का आना, और अपान का मतलब जाना, और सती का मतलब उसके साथ रहना। यही ध्यान है हमारा, और कोई ध्यान नहीं है। आपको भी अकेले में भी करना है तो वही ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ओके। क्योंकि बुद्ध भगवान ने भी जब धन्यवाद ये प्रदीप बहुत सारी जी। पद्धतियां अपनाई थी, और उन्होंने भी जो लास्ट में जो वो जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तो वो ये आनापान सती ध्यान ही था, इसी के द्वारा वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। हम्म। यस मास्टर, कोई और कुछ राइट। बोलेगा? कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा, कैसा ध्यान रहा? ध्यान आज बहुत ही अमेजिंग ध्यान था मास्टर। तो दोस्तों, अब किसी का कोई सवाल? यस सोनिया जी बोलिए। सोनिया जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बोलिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम अ, सर 3 बार थैंक यू एंड थैंक यू बोलते हैं ना सर, आप थोड़ा सा मुझे उसके लिए ब्रीफली बताएंगे? 3 बार थैंक यू बोलने का मतलब क्या है? 3 बार थैंक यू बोलने का मतलब है, क्योंकि ये जगत जो है ना, ये त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक जगत जो है ना, ये त्रिगुणात्मक जगत से ही हमें सब कुछ मिला है। तो 3 बार बोलने से हमें ये जो त्रिगुणात्मक जगत से जो जो मिला है, वो तीनों जगत को हम लोग क्या करते हैं? धन्यवाद 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 3 बार बोलते हैं। ऐसा है। धन्यवाद थैंक सोनिया यू। जी, और कुछ? यस मास्टर, फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इतना सुंदर ज्ञान धन्यवाद। ध्यान, और इतना सुंदर ज्ञान, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। मैं चाहूंगी आप ऐसे ही हमारे सोनिया ध्यान में कुछ और भाव। बोलना चाहती है, सोनिया को कुछ बोलना है। नहीं सर। सोनिया जी सर, बोलिए। मैं थैंक यू एंड थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद ओके। धन्यवाद 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 हाँ जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महाअवतार फाउंडेशन ने मुझे आज अचानक सेवा का मौका दिया, इसलिए सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यह सेवा जो है, वो सभी महात्माओं के चरणों में समर्पित करते मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक ध्यान करना चाहिए। जब तक नींद नहीं आई, स्वाध्याय करते रहो। जब तक नींद नहीं आई, कुछ ना कुछ तो अच्छा जो आपको ग्रंथ या किताब लगे वो पढ़ते रहो। बाद में नींद में वो जो किताब का जो है,
वो आपकी पूरी रात भर जो है वो एंट्री हो जाती है। जो चीज रात को सोते वक्त करते हो उसकी जो एंट्री जो है ना वो पूरी रात भर उसका जो है उसका ये हो जाता है, दोहराया जाता है पूरी रात भर, इसलिए उस रिवीजन रिपीटिंग हो जाती है। हाँ हाँ, जैसे मंत्र तो मंत्र जाप इसीलिए करते हुए कहते हैं हाँ सोएंगे तो पूरा दिन की साधना, हाँ, रात भर साधना वैसे पूरी रात भर अपने अपने आप जो है वो साधना अपनी चलती रहती है। चलती है। धन्यवाद मास्टर, यस, सेवा का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सुनील शुभ रात्रि। जी।